ये बात सच है ना कि आप सब कुछ जानते हैं। आपको ये बात पता है कि ज़्यादा फ़ोन चलाना, अपने वक्त की बर्बादी करना और अपने ज़रूरी कामों को कल पर टालना, ये सब एक बहानेबाजी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम सब कुछ जानने के बाद भी इसी तरह की गलतियां करते हैं कि जितनी भी आपकी जिम्मेदारियां हैं और जो भी काम आपको दे रखे हैं, आपका इनमें दिल ही नहीं लगता। आपका दिल लगता है तो सिर्फ़ और सिर्फ इंटरटेनमेंट वाले कामों में, और वो काम जो बेफजूल के होते हैं। मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। उम्मीद है ये कहानी आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ज़रूर लाएगी। एक लड़का था जो अपने 10th के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था। बहुत ही मुश्किलों से उसके माँ बाप उसके लिए एक फ़ोन लेकर आए ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर फिर भी पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें थीं जो उसकी पसंदीदा थी, जैसे गेम्स खेलना। हालांकि ये आम बात है। एक दिन ऐसे ही बैठकर उसके बाबा उसे देख रहे थे कि वो अपना ज़्यादातर टाइम अपने फ़ोन पर ही गुजारता है। उन्होंने 1-2 बार उसे डांटा भी, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक दिन उसके बाबा ने उसे कुछ ज़्यादा ही गुस्से से डांट दिया और वो गुस्से की वजह से घर से चला गया। उसने सोचा कि आज मैं घर छोड़कर चला जाता हूँ, मैं वापस आऊँगा ही नहीं, कहीं बाहर चला जाऊँगा, क्योंकि आजकल की सोच ऐसी ही है। गुस्से में एक बार घर से निकल तो गया कि अब मैं घर तब ही आऊँगा जब मैं कुछ बन जाऊँगा, कुछ अचीव कर लूँगा। हालांकि उसने अभी अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं की थी। निकलते निकलते शाम हो गई थी और वो नदी के किनारे बैठे अपना फ़ोन चला रहा था। कुछ देर गुजरने के बाद फ़ोन की बैटरी भी डेड हो गई। शाम हो गई थी और एक्चुअल में अंधेरा होने वाला था। उसने देखा कि बगल में शायद एक थैला पड़ा हुआ था, शायद किसी मुसाफिर का गिर गया हो। उसने उस थैले को उठाया और देखा तो उसमें कुछ पत्थर थे। उसने पत्थरों को निकाला और सोचा कि ये क्या चीज़ है। ऐसे ही नदी के किनारे बैठा हुआ था, उसने एक पत्थर निकाला और नदी में फेंक दिया। पत्थर जाने के बाद थोड़ा सा स्लाइड हुआ और उससे एक आवाज़ पैदा हुई। उसे बहुत अच्छा लगा। वैसे भी वो बहुत परेशान था। उसने फिर से एक पत्थर निकाला और उस नदी में फेंक दिया। इस थैले में ऐसे बहुत सारे पत्थर थे। ऐसे ही पत्थर फेंकते फेंकते उसे कब नींद आ गई और वो कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके हाथ में कुछ चमकदार चीज़ है। उसने देखा तो एक्चुअल में वो कोई पत्थर नहीं था, एक स्टोन था। डायमंड या फिर बहुत ही कीमती पत्थर थे जो अक्सर गहनों या फिर इसी तरह की चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। वो देखकर हैरान रह गया कि इतना चमकदार और कीमती पत्थर, असल में इन पत्थरों की कीमत लाखों करोड़ों रुपए थी। वो देखकर हैरान रह गया कि इतने बेशकीमती पत्थरों को मैंने नदी में कैसे फेंक दिया। वो भागकर नदी की तरफ बढ़ा, देखा, ढूंढा, लेकिन अब उसके हाथ कुछ नहीं लगने वाला था। अब वो बैठकर पछता रहा है। अब उसके हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक पत्थर रह गया था, लेकिन अब वो क्या कर सकता था। वो चुपचाप उठकर घर आ गया। उस दिन उसको एक बात समझ में आई कि ज़िंदगी में जिन चीज़ों को हम मजाक में या वक्त को बर्बाद करने में इस्तेमाल करते हैं, असल में वो बहुत कीमती होती हैं और हमें इनकी कदर तब होती है जब वो गुजर जाती है। इसी तरह से हमारा वक्त है। या फिर आप तो ये बात अच्छे से जानते हैं ना कि जो जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं असल में वो क्या है, लेकिन आप भी अपनी जिम्मेदारियों को फॉलो नहीं करते। ये बात सच नहीं है कि जितनी आपकी बातें होती हैं उसका 1% भी आपका काम नहीं होता। आप बोलते कम और करते ज़्यादा तो शायद ये ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन हमेशा इसका होता उल्टा है। अक्सर चीज़ें गुजर जाने के बाद इसके पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ज़िंदगी में बेहतर यही है कि हम वक्त से पहले ही सारी चीज़ों को समझ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है।